प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आइए, आज का वचन है कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 14वां वचन। आज का टाइटल है मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। आज हम जानेंगे इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्या मूर्ति पूजा करनी जरूरी है, क्या नहीं, मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, इस कारण है मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। यह पौलुस कहते हैं कि इस कारण है मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं जो मैं कहता हूँ उसे तुम पर। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धिमान समझकर, बुद्धिमान जानकर तुमसे ये बातें कहता हूँ, ताकि तुम बुद्धिमान हो। जो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वो बातें समझ पाओ। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, कि वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? यहाँ पौलुस कहता है कि वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू की सहभागिता नहीं। वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? यहाँ पौलुस कहता है कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे लिए बहाया, वो देह जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तोड़ी, जिस रोटी को हम लेते हैं वो उसकी देह है। क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक ही देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के में सहभागी होते हैं। पौलुस ये कहता है कि इसीलिए एक ही रोटी है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जो यीशु मसीह ने अपनी देह को तोड़ा है। मेरे प्रियो, वो एक ही देह है, उसके सिवा किसी ने अपनी देह को नहीं तोड़ा। वो एक ही रोटी। तो हम भी जो बहुत हैं एक ही देह हैं। जो अब एक ही देह परमेश्वर ने हमारे लिए वो रोटी तोड़ी, तो हम ये यीशु मसीह में एक ही देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की एक रोटी में भागी होते हैं, उसी एक रोटी में भागी होते हैं, उसी एक देह में भागी हो जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने शरीर तोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो उसी एक रोटी में हम भी सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? कि जो लोग बलिदान चढ़ाते हैं वो वेदियों पे चढ़ाते हैं, वो वेदियों के सहभागी हैं। फिर मैं क्या कहता, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या क्या मूर्ति कुछ है? मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे लिए कोई भी मूर्ति पर चढ़ाया गया हमें अशुद्ध नहीं करता। चढ़ावा हमें अशुद्ध नहीं करता, ना ही हमें मूर्ति अशुद्ध करती है। कोई भी मूर्ति हमें अशुद्ध नहीं करती, ना ही हमारे लिए मूर्ति कुछ मायने रखती है, और ना ही हमारे लिए मूर्ति पर चढ़ाया हुआ कुछ मायने रखता है। क्योंकि लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ही मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। लिखा है कि ये वचन में लिखा है, नहीं वरन ये कि अन्य जाति जो भी बलिदान चढ़ाते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाते। जो मूर्तियों पर अन्य जाति बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर को नहीं चढ़ाते। वे परमेश्वर के लिए नहीं हैं परंतु वे दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो मूर्तियों को पूजते हो, मूर्तियों को चढ़ाते हो, कि तुम भी दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो जाओ। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को मान लेते हैं, तो हम उसके ब्लड के सहभागी हो जाते हैं, उस देह के सहभागी हो जाते हैं जो उसने हमारे लिए तोड़ी, जो लहू उसने हमारे लिए बहाया, हम उस कटोरे के सहभागी हो जाते हैं। और जब हम मूर्तों पर बलिदान चढ़ाते हैं तो दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो जाते हैं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हालेलुया। और तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों की साझी नहीं हो सकते।
लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। कि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तुम एक साथ दोनों को नहीं चल सकते। तुम एक साथ दुष्ट आत्मा और प्रभु के कटोरे में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं रह सकते। ना ही तुम प्रभु परमेश्वर की मेज में और दुष्ट आत्माओं की मेज में, मूर्ति पूजा में, दोनों में तुम साझी नहीं रह सकते। वचन बताता है, क्या हम प्रभु का क्रोध दिलाते और क्या हम उससे शक्तिमान हैं? और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं। क्या हम इतने शक्तिमान हैं? नहीं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वचन में हमने सीखा है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मायने नहीं रखता मूर्ति पूजा हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वचन में बताता है कि मूर्ति कुछ है, क्या चढ़ावा कुछ है, नहीं। लेकिन जब हम मूर्तियों को पूजते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं को पूजते हैं। तो इसीलिए हम एक साथ, वचन में बताता है कि एक साथ हम प्रभु और दुष्ट आत्मा को दोनों को नहीं पूज सकते, दोनों की मेज में नहीं खा सकते। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है आज आपने सीखा होगा कि हमें मूर्ति पूजा करनी या नहीं करनी, मूर्ति पूजा का खाना है या नहीं खाना है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, कमेंट में आमीन लिखें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।